1971 में जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, बंगाल से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी मशरकी पाकिस्तानी यानी मौजूदा बांग्लादेश चले गए, जबकि यहां से ताल्लुक रखने वाले बांग्लादेश से पाकिस्तान आ गए और यूं एक ही मुल्क का बंटवारा हो गया। तकसीम दर तकसीम हो गई। इस जख्म ने सरहद की दोनों जानब एक ही मुल्क के शहरी कहलाने वालों को तकसीम कर दिया। बहुत सारे ऐसे फनकार जो यहाँ थे मगर उन्हें वहां जाना पड़ा, और ऐसे ही मशरकी पाकिस्तान में काम करने वालों को पाकिस्तान आना पड़ा। लेकिन इन सब में ऐसे फनकार भी मौजूद हैं जो हकीकत में बंगाली हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की इस तकसीम को कबूल नहीं किया। उसी मुल्क को अपना मुल्क कहा जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में अंग्रेजों और हिंदुओं से आज़ाद करवाया था। इस सरजमीन से वफा का जो अहद किया था उसे आज तक निभा रहे हैं। आज की हमारी वीडियो उन अजीम फनकारों के मुतालिक है जिनका ताल्लुक तो बांग्लादेश से है, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश की बजाय अपने आबाई मुल्क पाकिस्तान को चुना और यहीं पर आज भी हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं। इस कैटेगरी में सबसे पहला नंबर आता है पॉप म्यूजिक के किंग आलमगीर का। कभी हमने ये समा ऐसा जादू तेरे प्यार ने किया सोचा न था, खो गए आलमगीर जो 1955 में मशरकी पाकिस्तान ढाका में पैदा हुए, वालिद सियासतदान थे जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में थे। क़याम पाकिस्तान के बाद वो रुकने असम्बली भी मुंतखब हुए। इब्तदाई तालीम ढाका के शाहीन स्कूल से हासिल की। इसी के साथ साथ ढाका में मौजूद म्यूजिकल बैंड वाइंडी साइड ऑफ केयर के साथ वाबस्ता हो गए, जिसमें वो गिटार बजाया करते थे। 15 साल के हुए तो आला तालीम के लिए कराची का रुख किया और कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। उस दौर में कराची यूनिवर्सिटी का शुमार वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटियों में होता था। एशिया के बहुत सारे ममालिक से तालिबे इल्म यहाँ तालीम हासिल करने आया करते थे। तहम 1967 में गुलकारी के सफर का आगाज किया। पीटीवी के एक प्रोग्राम जिसका नाम था फिरोजा, उसमें गुलकारी का ऑडिशन दिया। इस ऑडिशन में आलमगीर नाकाम हो गए, लेकिन इसके बावजूद मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर सुहेल राना ने आलमगीर से राब्ता किया और मिलने की दावत दी। यहाँ से आलमगीर के बतौर गुलकार टीवी के सफर का आगाज हो गया। पढ़ाई मुकम्मल करके कराची में मुस्तकिल रहायश अख्तियार कर ली। 70 की दहाई में अपने फनी सफर का आगाज किया। उस वक्त बांग्लादेश भी बन चुका था, लेकिन आलमगीर ने पाकिस्तान में ही रहने का फैसला किया। इसी को अपनी धरती करार दिया। आलमगीर साहब का मशहूर गीत अलबेला राही जब रिलीज हुआ तो इस गीत ने देखते ही देखते धूम मचा दी। आलमगीर पाकिस्तान के सफे अव्वल के गुलकार बन गए। इसके बाद दूसरा गीत देखा ना था कभी हमने ये समा। इस गीत ने भी आलमगीर को कराची से खैबर तक पाकिस्तान के तमाम शहरों में मकबूल बना दिया और मशहूर मिली नगमा भी आलमगीर की आवाज में साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। आलमगीर बंगाली हैं, लेकिन उन्होंने इस सरजमीन की मोहब्बत में जिसने उसे नाम दिया, पहचान दी, उसी के साथ अपनी वफा निभाई। आज भी कराची में मुकीम है। नंबर 2 पर है पाकिस्तान की अजीम गजल गायिका मुन्नी बेगम। मुन्नी बेगम जिसने 1947 में पाकिस्तान की मोहब्बत में इंडिया छोड़ा और फिर 1971 की जंग जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो बंगाल से हिजरत करके कराची आ गई। मुन्नी बेगम बंगाली हैं, लेकिन उसे मोहब्बत पाकिस्तान से थी, जिस वजह से ढाका से हिजरत करके पाकिस्तान आई और हमेशा के लिए यहीं की होकर रह गई। बचपन यतीमी में गुजरा, अपने बहन भाइयों का सहारा बनने के लिए आगे बढ़ी और मौसीकी की तालीम हासिल करना शुरू कर दी। ताल्लुक एक गरीब घराने से था। 1971 में जब मशरकी पाकिस्तान के हालात खराब होना शुरू हुए तो मुन्नी बेगम अपनी फैमिली के हमरा वहां से मुहाजिरीन की शक्ल में कराची आ गई और यहां आकर कराची के गुंजान रेतले इलाके में बेयारो मददगार बस गए। झुग्गियों और बस्तियों में रहने पर मजबूर थे, बहुत ही कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन इन हालात के बावजूद मुन्नी बेगम ने गुलकारी का शौक मांद नहीं पड़ने दिया। उसने कोशिशें जारी रखी, स्टेज, थिएटर और मेलो ठेलों में अपनी गुलकारी के फन को जारी रखा। फिर 1976 में मुन्नी बेगम और घर वालों ने पैसे जमा किए ताकि उसकी कोई ऑडियो कैसेट रिलीज की जा सके। चूंकि ये घराना पाकिस्तान आ चुका था और मशरकी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश भी बन चुका था, तो मुन्नी बेगम की कैसेट उर्दू में रिलीज करने का फैसला किया गया। हालांकि उसे उर्दू से ज्यादा अपनी मादरी जुबान बंगाली पर अबूर था, लेकिन खुद को मनवाने के लिए आसान उर्दू का इंतखाब किया गया ताकि पाकिस्तान में मशहूर हो सके। 1976 में मुन्नी बेगम की पहली ऑडियो कैसेट रिलीज हुई। इस कैसेट ने देखते ही देखते हर तरफ धूम मचा दी। मुन्नी बेगम की आवाज और गजलों को बहुत पसंद किया गया। मुन्नी बेगम ने कतील शिफाई की गजलों को गाया और मुन्नी बेगम ने अपनी गायकी में सबसे ज्यादा शराब गाई, जो इससे कबल किसी भी फीमेल सिंगर ने ऐसे नहीं किया था। इसी के साथ साथ मुन्नी बेगम वाहद गुलकारा थी जो स्टेज पर खुद हारमोनियम बजाकर गजलें गाती थी। इससे कबल सिर्फ मर्द हजरात ही हारमोनियम का इस्तेमाल किया करते थे। मारूफ गजल एक बार मुस्कुरा दो जो आज भी कानों में रस घोलती है। 1980 में एक पाकिस्तानी ने 7 अमेरिकन से शादी की, जिसमें से अल्लाह पाक ने 2 बेटियां और एक बेटे की नेमत से नवाजा। शोहर का ताल्लुक मीडिया से था, लेकिन ये शादी ज्यादा अरसा ना चल सकी। 8 सालों बाद तलाक हो गई।
लेकिन शोहर से शादी के बाद वहां की नेशनैलिटी हासिल कर ली और तमाम बच्चों को भी ग्रीन कार्ड मिल गया। बच्चे अपने वालिद के हमरा अमेरिका में मुकीम रहे, जबकि मुन्नी बेगम ने अपने फनी सफर को पाकिस्तान में जारी रखा। 2008 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गवर्नर सिंध ने तमगा इम्तियाज बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। अपने बच्चों की खातिर दोबारा शादी नहीं की, उन्हें की परवरिश और तालीम और तरबियत की खातिर अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। आज माशाल्लाह तमाम बच्चे जवान हो चुके हैं और अपनी अपनी जिंदगी में मुकम्मल सेटल हैं, शादियां भी हो चुकी हैं। पिछले चंद सालों से मुन्नी बेगम अमेरिका के शहर शिकागो में मुकीम है और पाकिस्तान आती जाती रहती है। अमेरिका में निजी महफिलों में बाज़ौक़ लोग आज भी मुन्नी बेगम को सुनते हैं। खुद बंगाली होने के बावजूद कभी बांग्लादेश नहीं गई, क्योंकि वो कराची पाकिस्तान को ही अपना असल घर समझती है। नंबर 3 पर है फिल्म से शबनम जी। झरना बासिक, जिसका ताल्लुक हिंदू मजहब से है, फिल्मी नाम शबनम अपनाया गया। शबनम का शुमार पाकिस्तान के दूसरे दौर के सफ़े अव्वल की एक्ट्रेसेस में होता है, जिसने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। बांग्लादेश बनने के बावजूद पाकिस्तान में अपना कैरियर जारी रखा। फिल्म से नदीम और शबनम दोनों इस जोड़ी को बेहद मकबूलियत मिली। 1971 में जब बांग्लादेश बन गया तो शबनम कुछ अरसा के लिए बांग्लादेश गई, लेकिन फिर वापस पाकिस्तान आ गई। रोबन घोष और शबनम जी, जिनका कैरियर पाकिस्तान में जारी था, 1997 में कुछ ऐसे वाकयात हुए कि शबनम जी को अपने शोहर और बेटे समेत पाकिस्तान छोड़कर बांग्लादेश जाना पड़ा। लेकिन फिर 15 सालों बाद 2012 में एक बार फिर अपने शोहर रोबन घोष के साथ वापस पाकिस्तान आई। कुछ अरसा क्याम करके वापस बांग्लादेश चली गई। 2016 में रोबन जी का इंतकाल हो गया, जिस वजह से तन्हाई का शिकार हो गई, क्योंकि अकलौता बेटा भी तालीम के लिए लंदन में मुकीम था। 2019 में शबनम जी एक बार फिर पाकिस्तान आई और यहाँ रहना शुरू कर दिया और आज भी शबनम जी पाकिस्तान में ही मुकीम है। नंबर 4 पर है पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा इश्ता महबूब सैयद। और इस मास्टर प्लान में कितना टाइम लगेगा? इश्ता महबूब सैयद, जिसके वालिदैन का ताल्लुक ढाका से है, लेकिन उसकी पैदाइश 1988 में कराची में हुई। कराची से ही पढ़ाई मुकम्मल की, फिर 2003 में एक म्यूजिकल वीडियो में बतौर मॉडल कैरियर की शुरुआत की। न सिर्फ बतौर मॉडल बल्कि बतौर अदाकारा मुख्तलिफ टीवी ड्रामों और फिल्मों में भी काम कर चुकी है। इश्ता के माँ बाप दोनों बंगाली थे, लेकिन इश्ता कराची में पैदा हुई और पाकिस्तान को ही अपना असल मुल्क करार देती है। नंबर 5 पर है पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ अदाकारा, होस्ट और मॉडल मुनज़्ज़ा इब्राहिम। मुनज़्ज़ा इब्राहिम की पैदाइश साउथ अफ्रीका में। मुनज़्ज़ा की वालदा का ताल्लुक ढाका बांग्लादेश से था। बहुत छोटी सी उम्र में कराची शिफ्ट हो गई, कराची से तालीम मुकम्मल की, फिर ड्रामा इंडस्ट्री से कैरियर की शुरुआत की। मुनज़्ज़ा इब्राहिम आज भी पाकिस्तान में मौजूद है, मुख्तलिफ इंसानी हकूक की तंजीमों के साथ वाबस्ता काम कर रही है। दोस्तों, ये थे चंद अजीम फनकार जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है, लेकिन वो पाकिस्तान की मोहब्बत में यहीं रहे, इसी सरजमीन को अपना मुल्क समझा। इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके पाकिस्तान के नामवर फनकारों के मुतालिक मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ वीडियोस के थंबनेल देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं और इन तमाम वीडियोस का लिंक भी उसी प्लेलिस्ट में मौजूद है, जिसका नाम है पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।